90% लोग मार्केट क्रैश से डरते हैं, बट आप लोग को अगर मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो मार्केट क्रैश से डरना नहीं, इसको समझना पड़ेगा। और ये एक मार्केट क्रैश आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाला समय में एक मल्टी बैगर कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर वन है कि कभी भी आप एसआईपी है वो आप बंद मत कीजिए। एसआईपी वो चीज़ है जो आपका प्राइस को एवरेज करते रहता है नीचे। अगर आप ऊपर में एवरेज हैं तो मार्केट क्रैश में आप नीचे भी एवरेज होंगे। तो स्टेप नंबर वन, कभी भी एसआईपी बंद नहीं करना है। स्टेप नंबर टू, कभी भी लमसम में एक बार अगर आपके पास कहीं से कैश आ गया तो उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। आप एक रूल बना लीजिए कि अगर स्टॉक 10% डाउन है तो हम 33% इन्वेस्ट करेंगे। 20% डाउन है तो और 30% इन्वेस्ट करेंगे, 33%। और 30% डाउन है तो हम पूरा 33% इन्वेस्ट कर देंगे। अब कोई स्टॉक ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरा खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं तो वो जाके रुकेगा। जनरली अगर हाई से 50-60% करेक्शन हो चुका है तो वो स्टॉक वहां से गिरता नहीं है। चलने में उसको टाइम लग सकता है बट गिरेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो आप ये एक पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हो। सेम चीज आप इंडेक्स में बना सकते हो। इंडेक्स में 30% गिरता नहीं है, एक्सट्रीम केस में गिरे तो फिर आप वहां पर कर सकते हो। बेयर मार्केट का एक खास बात है कि बेयर मार्केट में अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो तो वो 11 लाख होगा, वो फिर 10 लाख होगा, फिर 9 लाख होगा, फिर 10 लाख होगा। मतलब बेयर मार्केट में किसी को हड़बड़ी नहीं है, किसी को कुछ छूटा नहीं जा रहा है, कुछ भागा नहीं जा रहा है। तो आप लोग पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ बेयर मार्केट में। और एक बार इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और बेयर मार्केट में एक और खास बात होता है कि बेयर मार्केट में बीच में बड़ा बड़ा करेक्शन आता है। वो करेक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना स्टॉक को एवरेज करने के लिए, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे 33% फॉर्मूला से 3 बार एवरेज करोगे, काम हो जाएगा। और नेक्स्ट पैसा आए, नेक्स्ट कैश आपके पास आ जाए तो फिर यही 33% का फॉर्मूला यूज करो। स्टेप नंबर 4, किस में एवरेज करो। अगर आप लोग इंडेक्स में एवरेज कर रहे हो तो दैट इज गुड, बट अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि आपका उसमें रिसर्च होना चाहिए। आप वोडाफोन आइडिया में जाके वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो आपका कोई वेल्थ नहीं बनेगा, जो वेल्थ है वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग को स्टॉक के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, उसका आरओई अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है उसका अर्निंग विजिबिलिटी आप लोग को होना चाहिए कि फ्यूचर में उसका अर्निंग्स आएगा। वो स्टॉक में आप लोग को इन्वेस्ट करना है। उसका प्रमोटर स्टेक अच्छा होना चाहिए, वो कंपनी फ्यूचर में पूरा एक्सपेंड करना चाहिए, मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहिए, ये सब कंपनी में। और स्टेप नंबर 5, वैल्यूएशन। अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी अंधाधुंध वैल्यूएशन में आप नहीं खरीद सकते हो। अगर आप लोग, मैं एक आप लोग को फॉर्मूला देता हूँ। अगर आप लोग के पास कैश है, प्लस आप लोग के पास एक अच्छा वैल्यूएशन है, प्लस मार्केट क्रैश आ गया, तो ये होता है बड़ा मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट में। और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है वो यही फॉर्मूला से इतना बड़ा बने हैं। आप लोग को वैल्यूएशन सस्ता चाहिए, वैल्यूएशन सस्ता अभी है, बट अभी वैल्यूएशन सस्ता होने के बावजूद अगर मार्केट और गिर जाता है तो वैल्यूएशन और सस्ता हो जाता है। तो उस समय आप लोग को और पैसा लगाना होता है, उस समय के लिए आप लोग को कैश रेडी रखना होता है। इसीलिए पहला, दूसरा रूल को नहीं भूलना है कि नेवर इन्वेस्ट इन लमसम, आप लोग को हमेशा कैश होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी है। वीडियो को अंत करते हैं और लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि एक क्रैश, अगला क्रैश आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए क्रैश से डरना नहीं है, उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसा देखना है और उसको यूटिलाइज करके मल्टी बैगर वेल्थ बनाना है। थैंक यू।